नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज। मैं हरजीत कुमार। आज मैं परैया क्षेत्र के डाक बंगला में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का बैठक चल रही है। किस मुद्दे पर बैठक चल रही है? उसमें आर्थिक शब्द कुछ नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि EWES वालों को भैया उसको काहे, उससे मेरा क्या मतलब है? करोगे तू नहीं करोगे, उसका आरक्षण गरीबी पर मिला है, उस पर को कुछ नहीं कहना। हो सकता है कौन गरीब है, लेकिन हमको तो अनटचेबल शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर हम पीछे थे, इसलिए हमको मिला। तो हमको क्यों कहाँ हो गया? पासवान में रामविलास पासवान के लड़का नेता बन गए, मायावती के भतीजा नेता बन गए, सीता अम्मा जी के बेटा मंत्री बन गए। 90% पासवान तो वही का वही है ना, रविदास वही का वही है ना, माझी वही का वही है ना। तो फिर क्रिमिनल क्या होता है? क्या पर बनाइएगा? अरे ऐसी तो नॉट सुटेबल और नॉट अवेलेबल करके तो आप सब छाट के रखिए दिए। 15% आरक्षण है, 11.5% बैंक लोग 11.5% अभी तक लेवे किया है, और जो 4.5% जो बच जा रहा है वो हवा हो जा रहा है। उपदेश है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका चैनल को हम स्वागत करते हैं। साथ ही जो आज का बैठक है एक महत्वपूर्ण, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर लाकर जो वर्गीकरण जो करने का जो पर्पस है उसके खिलाफ में आज परैया प्रखंड के इस डाक बंगला के प्रांगण में हम सब तमाम नौजवान साथियों इकट्ठा हुए हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो दलितों पर जो आदेश आया है उसके खिलाफ में हम सब गोलबंद SC ST के लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम लोग दलित समाज अब जाग चुके हैं। इसलिए जो भी भारत सरकार यदि लोकसभा में अध्यादेश लाकर इस क्रीमी लेयर को अगर निरस्त नहीं करती है तो आने वाला समय में और उग्र होगा। तो हम सभी तमाम इस परैया प्रखंड के नौजवान दलित समुदाय लोग, हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि पुनः ये लोकसभा में अध्यादेश लाकर पारित करके 9वीं अनुसूची में डालने का काम करे, अन्यथा हम लोग उग्र होंगे। नहीं तो ये स्थिति ऐसा उत्पन्न होगी कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुई है वो हालात हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार पासवान, बहुजन समाज पार्टी प्रखंड अध्यक्ष परैया। धन्यवाद। आज बैठक जो चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? मुख्य उद्देश्य है कि जो हम स्वतंत्र से जी रहे थे तो उनको देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो ना संविधान के में जो आरक्षण था उसे हटा दिए। इसीलिए हम लोग, क्योंकि अब मेरा अधिकार है ना जो बाबा साहेब दिए, और वो बाबा साहेब दिए क्योंकि हमें स्वतंत्र जीने के लिए। तो हम लोग स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, और मेरा अधिकार से छेड़छाड़ हो रहा है तो हम लोग बैठे क्यों रहेंगे? तो मेरा उद्देश्य था कि जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब वो निचले तत्व का लोग को अधिकार देने का काम किए, वो अधिकार हमें छीना जा रहा था। वही अधिकार के वापस लेने के लिए हम लोग बैठक किए हैं, और ये 21 अगस्त को हम लोग दिखाने का काम करेंगे जो हमें अधिकार से छेड़छाड़ हो रहा है। क्या पूरा बंद रहेगा 12 बजे? किस तरह? पूरा बंद रहेगा। वो तो हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अधिकार जब छीना जा रहा है तो हमें पेट भरने के लिए थोड़ा ना जीना है। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब मेरा सुरक्षा बहन बेटियां बाहर जाती है तो सुरक्षित नहीं रहती है, जब हमें मतलब अधिकार जब ले लिया जाएगा तो हमें क्यों जीने का अधिकार ही ना हमें छीना जाएगा? वो तो छीना रहा है। बिहार में आए दिन बलात्कार, मर्डर, रेप केस हो रहा है, क्या दलितों को ऐसा हो रहा है? बिहार में नहीं, पूरे भारत में कहिए। हम तो देखने का मिल रहा है कि बिहार में नहीं पूरे भारत में, और जहाँ भी ये घटना देखने को मिल रहा है बहनों बेटियों के साथ, तो हमें लगता है कि वो जीने का जो अधिकार मिला है वो हमें जी नहीं पा रहे हैं।
हमारे बहन बेटियां जो हैं वो ज़िंदगी से जन्म ले रही है ना, वो मौत से खेलती है कि वो कब उसके साथ क्या हो जाए। आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ऐसे ट्वीट करते हैं जो मणिपुर का घटना हुआ, उस घटने में कहते हैं ऐसे ऐसे घटने रोज़ होते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी रहती, अगर आपकी वाइफ रहती, तब आप ऐसा ट्वीट कर सकते थे क्या? तो आपको जागरूक होने का ज़रूरत है। अब बहनें बेटियां जागरूक हो गई है कि ऐसे जो जुमलेबाज सरकार है, जो जुमलेबाजी करते हैं, उससे से सावधान हो गई है। अपने हक अधिकार के लिए हर एक क्षेत्र में लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और अपने हक अधिकार से वंचित नहीं रहेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय कुमारी गनीता यादव है और मैं गुरुआ